नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का झांसा देते हैं या फिर झूठा प्रलोभन देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात न्यूजीलैंड की कर लेते हैं, जहां की संसद को सिर्फ इसलिए कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया जब वहां पर पारंपरिक माओरी नृत्य यानी कि हाका शुरू किया गया। अब इस घटना का वीडियो वायरल है। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये माओरी नृत्य क्या है और क्यों इसके लिए संसद को सस्पेंड करना पड़ा। एक सांसद के पहले भाषण के बाद न्यूजीलैंड की संसद में एक अनियोजित हाका के कारण कामकाज को ठप कर दिया गया। गुरुवार यानी 9 अक्टूबर को संसद जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई, जब माओरी पार्टी की नई सदस्य के भाषण समाप्त हो जाने के बाद सार्वजनिक गैलरी में बैठे लोगों ने हाका करना शुरू कर दिया। दरअसल ते पार्टी माओरी की ओरिनी कैपारा सितंबर में एक खाली हुई सीट के लिए संसद चुनी गई और उन्होंने गुरुवार को सदन में अपना पहला भाषण दिया। भाषण के ठीक बाद सदन के सभी सांसदों और सार्वजनिक गैलरी में मौजूद लोगों ने उनके आगमन का जश्न मनाने के लिए इस तरीके से माओरी गीत गाया और वैसे ही स्टेप्स जो है संसद के अंदर करने शुरू कर दिए। बड़ी बात तो यह है कि इसी साल जून के महीने में न्यूजीलैंड की संसद में माओरी पेश करने वाले 3 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें कि हाना, राविती माइपी और क्लार्क पर जो है 7 दिनों का बैन लगाया गया था। तो वहीं उनकी राजनीतिक पार्टी के नेताओं डेबी नागरेवा और पैकर और राविरी वेटिटी पर जो है 21 दिनों का बैन लगा दिया गया था। इससे पहले न्यूजीलैंड की संसद के किसी भी सांसद पर 3 दिनों का प्रतिबंध सबसे लंबा प्रतिबंध था। इस विरोध प्रदर्शन ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी और सांसदों के बीच में महीनों तक इस बात पर बहस चलती रही कि सांसदों के कार्यों के क्या परिणाम होने चाहिए और क्या न्यूजीलैंड की जो संसद है वो माओरी संस्कृति का स्वागत करती है या फिर उसे महत्व देती है या फिर इससे खतरा महसूस करती है। अप्रैल में सांसदों के समकक्षों की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में लंबी सजाओं की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सांसदों को हाका करने के लिए नहीं बल्कि बहस कक्ष में अपने विरोधियों की ओर से तेजी से बढ़ने के लिए सजा दी जा रही है। मैपी और क्लार्क ने जो है गुरुवार को इस सजा को खारिज कर दिया और ऐसे अन्य उदाहरण का हवाला दिया जहां पर विधायक जो है बिना अनुमति के अपनी सीट को छोड़कर अपने विरोधियों के पास वेल में चले जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये हाका क्या होता है और इससे कहां-कहां परफॉर्म किया जा सकता है। हाका एक पारंपरिक माओरी नृत्य या फिर एक चुनौती देना भी इसे कह सकते हैं। हाका अक्सर समूहों में किया जाता है और ये एक जनजाति की शक्ति, उसका गौरव और एकजुटता का प्रदर्शन करता है। इन क्रियाओं में पैर को पटकना, जीभ को बाहर निकालना और लयबद्ध तरीके से शरीर से ताली बजाकर एक जोरदार तरीके से एक तरीके का मंत्र होता है जिसमें उच्चार करना शामिल है। हाका के जो शब्द है अक्सर अपने पूर्वजों और जनजाति के इतिहास और उनकी जो आकांक्षाएं हैं और उनकी घटनाओं का जो है एक वर्णन करता है। आधुनिक रूप से हाका के जो शब्द है वर्तमान की घटनाओं या फिर राजनीतिक मुद्दों को भी चित्रित कर सकते हैं। अन्य संस्कृतियों की तरह माओरी जो है पारंपरिक रूप से बोली जाने वाली एक भाषा थी और इसीलिए गीत और हाका का जो उपयोग है कहानियों को साझा करने और समारोह के दौरान किया जाता था। कापा हाका एक प्राचीन कला है जो कि आज भी जीवित है और अक्सर न्यूजीलैंड के स्कूलों में सिखाई भी जाती है। इसमें आमतौर पर क्रियाएं और गीत शामिल होते हैं। परंपरागत रूप से कापा हाका का प्रयोग दुश्मन को डराने या दर्शकों को उत्साहित करने के लिए किया जाता था। माओरी प्रदर्शन कलाएं बहुत ही ऊर्जावान और सशक्त होती है। कलाकार जो है बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो प्रयोग करते हैं। मूलतः हाका तब किया जाता था जब 2 माओरी जनजातियां आपस में भिड़ जाती थी। इसका प्रयोग युद्ध से पहले योद्धाओं को शारीरिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करने के लिए किया जाता था। हालांकि हाका दिखने में भयंकर जरूर लगता है, लेकिन फिर भी इसे एक सम्मान प्रकट करने के लिए भी जनजातियों के शांतिपूर्वक एकत्र होने पर किया जा सकता है। आजकल हाका जो है अक्सर माओरी समारोहों और कई ऐसे अवसर आते हैं जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर किसी का सम्मान करने, मेहमानों का स्वागत करने या फिर भोजन कक्ष को खोलने या मृतकों को श्रद्धांजलि देने, पूर्वजों का सम्मान करने और आने वाली पीढ़ियों को परंपराएं सिखाने के लिए भी आजकल ये किया जाने लगा है।
देखिए, हर देश की कला और संस्कृति उसकी पहचान होती है। माओरी नृत्य को देखकर आपको क्या लगता है और आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।